Hey buddies, welcome back to the channel Love Bari Bari। तो बड़ी इस स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि कृष्णा ऊपर बैठी होती है हॉल में और बैठे बैठे बोर हो रही है, अपना फ़ोन देख रही होती है और नीचे श्री वो उन तीनों को पढ़ा रही होती है, प्रिया, आरवी और आराध्या को। उन तीनों को वो पढ़ा रही होती है, वो तीनों पढ़ रहे होते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे होते हैं। वो उनसे बातें कर रहे होते हैं और ऊपर कृष्णा वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। वो इधर उधर घूमती है, उसका फ़ोन में मन नहीं लग रहा होता और थोड़ी देर गाने वो सुनती है, लेकिन अब उसे जब बेचैनी सी हो रही होती है उसे मन करता है कि वो जाके श्री के पास बैठे उससे बातें करे, उसके पास रहे। लेकिन नीचे तो वो तीनों बैठी थी तो कृष्णा को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो खड़ी होती है वहाँ से, नीचे जाती है, श्री की तरफ देखते हुए बोलती है, आई थिंक 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, इतना पढ़ना इसके लिए बहुत होगा, संडे है थोड़ा आराम भी कर लो। वो ऐसे बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, पर वो श्री की तरफ देख रही होती है तो श्री उसे तब देखते हैं, समझ जाती है कि ये बहुत गुस्से हुए हैं। और इस वक्त मुझे शांत करना चाहिए, चुप रहते हुए बोलते हैं, हाँ बस तुम्हें सही बोला। तो वो उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम तीनों जा सकते हो, वैसे बहुत टाइम हो गया है तो तुम तीन जाओ आराम से। तो बोलते नहीं मैम हम पढ़ लेंगे। तो बोलते हैं नहीं वैसे भी बहुत टाइम हो गया, एक काम करती हूँ मैं तुम को ना थोड़ा होमवर्क देती हूँ, तुम वो करना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, घर तक आराम से पढ़ भी लोगे। और वो बोलते चलो ठीक है मैं। ऐसे बोल के कृष्णा ऊपर चली जाती है, बोलती है आप ऊपर आ जाना, आपको मुझे भी पढ़ाना है ठीक है। तो उनको सामने से बोल के जाती है, इसलिए थोड़ा बहाना बनाने पास से तो ऊपर चली जाती है वो तो। और श्री उधर नीचे बैठी हुई सोचती है, अरे बाप रे तो बहुत गुस्से में है, अब से कैसे मनाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। कृष्णा ऊपर जाके बैठ जाती है, वो बेड पे बैठी होती है और श्री होती है उन तीनों को बोल रही होती है, वक्त दे रही होती है। वो तीनों वक्त लेके जा रहे होते हैं, तब आराध्या बोलती है श्री को, मैम वैसे एक बात बोली थी आपसे। तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो बोलते हैं मैम मैंने हमसे पहले बोला था कि कृष्णा ठीक नहीं है, पहले जो मैंने आपको बताया था कृष्णा अच्छी है वो सब गलत था, पर आप अब मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप खुद सोचो, एक ऐसी लड़की जिस घर में अकेले रहती है, अपने माँ बाप के हाथ में नहीं रहती है, और जिसका कॉलेज में नाम खराब है, उसे मॉन्स्टर बोलता है। कभी सोचा है वो लड़की को उसे झूठ बोलते होंगे, से खुद के माँ बाप के साथ वो नहीं रह सकती है तो वो किसी में क्या ही रहेगी, अच्छा भी पहनेगा कोई कैसे नहीं सोचेगा। आप खुद सोचो कि वो लड़की है कैसे। मुझे तो उसके माँ बाप पे अफसोस आता है कि पता नहीं कैसे लड़की पैदा कर दी है जो किसी के बारे में सोच नहीं सकती है, उसके बारे में बुरा भला बोल देती है। किसी को थोड़ा गुस्सा आता है, बोलती है आराध्या तमीज से बात करो। तो बोलती है सॉरी मैम, बट आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ गलत बोला है। आपने देखा किस तरह वो लोगों को मारती है इतनी बुरी तरीके से, समझ सकते हो कि उसके माँ बाप शुदा रहते क्यों नहीं है। और फिर भी अगर माँ बाप की इतनी नाराज़गी भी होती है कितने टाइम तक रहेगी, इतना टाइम से अकेले रह रही है, आपको पता भी है। आप खुद सोचो। मैं कुछ नहीं बोल रही, आप खुद सोचो उसके मॉम डैड के बारे में, आखिर में वो उनके साथ में रहती क्यों नहीं है, कभी सोचा? सोचो मैम, पता लग जाएगा आपको। और आप मेरी बात पर नहीं मानोगे, उससे खुद से पूछ लो, आप उसे बहुत मानते हो ना और कहते हो वो अच्छी लड़की है, ठीक है आप खुद उससे पूछ लो। अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगी कि आखिर वो ऐसा करती क्यों है, अपने मम्मी मेरे साथ में रहती क्यों नहीं है, ठीक है। मैं से बोल के वहाँ चली जाती हूँ और जो श्री होती है वो अब इस बारे में सोच रही होती है और वो हर एक चीज़ याद कर रही होती है कि जब भी वो कृष्णा से उसके मॉम डैड के बारे में पहले पूछती थी तो कृष्णा गुस्सा करती थी और बोलती थी कि मैंने उनके बारे में कुछ भी मत पूछना। और अब वो अपने बारे में बात ही नहीं करती हैं, अगर श्री कभी पूछे भी तो बात टाल देती थी। इसलिए श्री बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है, उसका दिमाग घूम रहा होता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे वो आरवी के कहे हुए हर बात चुप रही थी, उसे हर बात बहुत बुरी लग रही थी, वो कृष्ण के बारे में पूरा बोल रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि वो कह रही थी, उसने एक बात ये बोली थी कि जो फिर मॉम डैडी की परवाह नहीं कर सकती है तो वो किसी की क्या ही परवाह करेगी। शायद इसीलिए मेरा कभी कोई फ्रेंड नहीं बन पाया, क्योंकि वो तो फ्रेंड की कदर नहीं कर पाएगी। और मैं तो उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ जिससे वो प्यार करेगी, मुझे नहीं लगता वो किसी से प्यार कर भी पाएगी। मुझे जिस इंसान के दिल में अपनी मॉम डैड के लिए जगानी है वो किसी और से प्यार कैसे ही कर सकता है। ऐसे बोल के वो हल्की से क्रिपी स्माइल करते हैं, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती हैं, वो जाके सब बैठ जाती है, सारी चीज़ें वो सोच रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करे। फिर वो सोचती है कि यहाँ बैठ बैठ सोचने से होगा क्या,
मैं जाके खुद कृष्णा से पूछ लेती हूँ। ऐसा बोल के उठती है, थोड़ा सा ही कदम आगे बढ़ाती है, फिर सोचती है अभी नहीं, अभी तो कृष्णा गुस्से में थी, अगर मैंने अभी कुछ बोला तो हो सकता है बात बनने की जगह बिगड़ जाए, तो पहले मैं उसे मनाती हूँ, उसके बाद मैं उससे बात करूँगी। ऐसा बोल के वो अपनी बात को बना लेती है और ऊपर जा रही होती है। वो ऊपर जा रही होती है, लेकिन अभी भी उन चीज़ों में खोई हुई होती है। वो डोर खोलती है, डोर बंद कर देती है, अपने सामने देखती है, वो आसपास देखती है, कृष्णा कहीं पे नहीं थी। तो कन्फ्यूज होती है, मैं तो रूम में उन्हें चीज़ें में कहाँ गई, तो बोलती है कृष्णा, कृष्णा किधर हो? वो वॉशरूम के पास में जाती है, वॉशरूम नॉक करती है, बोलती है कृष्णा तुम अंदर हो क्या? तो अचानक से उसे ऐसे फील होता है इसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो पीछे देखने के लिए घूमती है, तब उसे पीछे से कृष्णा हक कर लेते, बोलते हैं मैं यहीं हूँ। एक बार पीछे मुड़ के भी देख लिया होता, मैं गेट के पास ही खड़ी थी, तो बोलते ओ मुझे क्या पता था तुम पीछे करते, ऐसे पीछे पीछे किसके करते तुम? तो बोलते अरे कुछ नहीं, वो बस बहुत मिस होती, बैठे बैठे बोर हो गए थे, आप कितना टाइम लगा दिया ऊपर आने में, तो मैं गेट के पास खड़ी हुई, कैसे आप आओगे, आप हक कर लूँगी। तो बोलते बट मुझे तो लगा तुम गुस्से में हो, और गुस्से में होते तो तुम तो बहुत गुस्सा करते हो, मतलब कि बहुत चिल्लाते मुझ पे, बट तुम तो मुझे हक कर रहे, तो बोलते करते तो सही, बट क्या करूँ, आपका ही चेहरा देखते हैं ना, बस सारा गुस्सा गायब हो गया। तो बोलते हैं ओ ऐसी बात है क्या? तो फिर पीछे घूमती है, उसे गिरदार अपने दोनों हाथ डालती है, उसका तरफ बहुत प्यार से देखती है, बोलती है तो मैंने गुस्सा गायब हो गया? तो बोलते हाँ गायब हो गया, बट मैं आपसे एक बात पूछूं? तो श्री बोलती है हाँ पूछो। तब कृष्णा बोलती है ये क्या बात हो गई आपको, कुछ पूछना है? बोलती है नहीं तो फिर तो कुछ नहीं पूछना। तो कृष्णा बोलती है पता नहीं क्यों, बट आपका फेस देख के लग रहा है आप थोड़ी सी उदास हो, और आपकी आंखें कह रही हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही भी है कि नहीं, बट मुझे तो लगा मैंने बोल दिया, अगर मैंने जो बोला अगर वो सही है तो पूछ लो जो पूछना है, मैं वो कभी मना नहीं करूँगी। तो कृष्णा की अच्छी प्यारी सी बात सुन करके श्री स्माइल करती बोलती है कुछ पूछना तो है, बट अभी नहीं, अभी सही नहीं रहेगा पूछने के लिए। तो कृष्णा बोलती है आप मुझसे किसी वक्त कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपकी हर बात का जवाब दे दूंगी। तो श्री को उसे इतना सुन के अच्छा लग जाता है, उसे तो और कुछ चाहिए ही नहीं था। तो बोलती हूँ तुमसे पूछूंगी बट बोला ना अभी नहीं। तो बोलती ओके जैसे आपकी मर्जी, आपको जब तो पूछ लेना, लेकिन ये सर पे जो टेंशन ले रखी है ना, बस ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसा मत लेके रखना। तो श्री स्माइल करती बोलती ओके अब ठीक है। बोलते अब ठीक है, ये प्यारी सी स्माइल मुझे कि फिर से बहुत प्यारी लगती है। ऐसे बोल के उसके पास आती है, इसके फोन पे किस करती है, श्री को बहुत अच्छा फील होता है। तो कृष्णा बोलती है हम थोड़ी देर बैठते हैं, तो बोलते ठीक है। तो श्री जाके बेड पे बैठ जाती है, तो कृष्णा गोद में सर रखते हुए लेट जाती है। तो बोलती है अरे कृष्णा तुम लेट क्यों हो गई, तुम बात करने वाले थे ना मुझसे? तो बोलते हैं हाँ तुम बात ऐसे करेंगे ना, ऐसा बात करो तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बोलती है कभी भी मम्मी को तुम सो के देखना, वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। तो क्या चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, बोलते हैं आपको सुनाना है कि नहीं सुनाना है बताओ मुझे। तो बोलती हैं हाँ सुनाना है ना। अक्षय के मन में ये बात आती है कि कृष्णा ने ऐसे क्यों बोला, उसे पता नहीं क्यों, बट अब वो सारी चीज़ें खटकने लगती है जो कृष्णा नॉर्मली करती थी, उससे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचती है कि उसे इनडायरेक्टली वो पूछने की कोशिश करे, लेकिन वो पूछ नहीं पा रही होती है, उसे बात कर रही होती है, थोड़ा अच्छे से बात करती है, उससे फोन पे किस भी कर रही होती है, कृष्णा दोनों अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। बाद में कृष्णा खड़ी होती बोलती है एक बात पूछूं मैं आपसे? तो श्री बोलती है हाँ पूछो। तो कृष्णा बोलती है क्या बात है? तो श्री बोलती है कुछ नहीं। तो कृष्णा बोलती है कब से देख रही हूँ आप बातें तो मुझसे कर रहे हो, ठीक से भी कर रहे हो, बट बीच बीच में आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, डायरेक्टली पूछ लो ना, इतना कन्फ्यूज क्यों कर रहे हो मुझे? तो बोलती है पक्का पूछ लो? बोलती है हाँ पूछ लो। तो बोलती है मुझे जानना था कि तुम अपने मोम के साथ में क्यों नहीं रहती हो, और प्रॉब्लम क्या है, झगड़ा हो तुम्हारे अपने के साथ में? तो कोई बात नहीं ना, चलता रहता है ना मोम, हमें झगड़ा इतना कौन करता है? तो कृष्णा ने मोहम्मद का नाम सुना, इसके अंदर कुछ गुस्सा सा आने लगता है, उसे ऐसे अजीब सा लग रहा होता है कि शेर उसके बारे में क्यों पूछ रही है, उसे ना पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसे ना ऐसे अजीब सा फील होता है, वो सोचती है क्या करूँ मैं, ऐसा लगता है उसे। पहले तो कोई भी जवाब नहीं देती है, बाद में श्री बोलती है कृष्णा प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो तू। तो कृष्णा बोलती है प्लीज़ इस बारे में बात मत करो। तो बोलती है कृष्णा प्लीज़ मुझे जानना है, प्लीज़ बता दो यार।
तुम नहीं जानते मुझे इस वक्त कैसे फील हो रहा है, कब से पूछने की कोशिश कर रही हूँ, तुम बोलो तो सही, तुम बोलती कहाँ हूँ। तो कृष्णा बोलती है प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो श्री को गुस्सा आता है, बोलते क्यों बात नहीं करनी है, अपने मोबाइल पसंद नहीं तुम्हें, जब वो पसंद नहीं तो मैं कैसे पसंद हो सकती तुम्हें। वो उसे गुस्से में बोलती है तो श्री को बहुत, सर कृष्णा को बहुत बुरा लगता है। कृष्णा बोलते हैं श्री मैंने बोला मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो श्री बोलती है बट मुझे करनी है, अब तक मैं शांत बैठी थी ना, तुमने बार बार पूछे थे ना मुझसे क्या बात हो गई, क्या अब तो क्या मैं बोल रही हूँ तो तुम बोल रहे तुम तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। तो कृष्णा बोलते आई एम सॉरी गलती हो गई, मुझे आपको बोला ही नहीं चाहिए था, मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। तो बोलते हैं कृष्णा मुझे बात करनी है इस बारे में, तुम बोलोगी क्यों बन मोमेंट से भी इतना नाराज़ हो तुम। ठीक है हो जाता झगड़ा, बस का मतलब ये नहीं तुम्हें छोड़ दो, अगर मान लो कोई मुझसे झगड़ा हो गया तो तुम्हें छोड़ दोगी। तो ये बात सुन के कृष्णा को और भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो खुद को छोड़ने की बात करती है और कृष्णा के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, वो खुद भी नहीं। तो उसे गुस्सा तो ना बनता था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो पास में एक फ्लोर पॉट रखा होता है डेस्क पे, उस पर जोर से अपना हाथ मारते बोलते शट अप, हिम्मत कैसे वैसे बोलने की आपकी, मैं आपको छोड़ दूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती। कृष्णा को हंस ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसे पता था कि ये गुस्सा ठीक नहीं है, इस वक्त वो गुस्से में कुछ ही बोलेगी तो कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि श्री भी गुस्से में थे तो कृष्णा भी गुस्से में थे, और इस वक्त किसी न किसी एक को शांत होना ज़रूरी था। और कहना जानते थे कि इस वक्त बात करना ठीक तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो कृष्णा वहाँ चली जाती है, अपने छत पर जाके बैठ जाती है। वो छत पर बैठी होती है, सोच रही होती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही होती हैं, और वो सोचती है कि आज के दिमाग में ये बात आई क्यों है। और वो सिर्फ इसलिए बात नहीं करना चाहती थी इस बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम डैडी का साया श्री पे पड़ी हुई, उनके बारे में कुछ भी जाने। कृष्णा बस वहाँ बैठे बैठे सारी चीज़ें सोच रही होती है, उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कृष्णा वहाँ बैठी होती है और नीचे श्री उसे और भी गुस्सा आ रहा होता है। अब उसे लग रहा होता है कि आरवी ने गलत कुछ भी नहीं बोला, और जो बोलते सही बोलते, उसे ऐसा वो फील होने लगता है कि वो कुछ गलत नहीं बोलती। श्री बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो जाती है उस रूम में जहाँ पे वो प्रैक्टिस करती थी, वो पंचिंग बैग को देखती है, उसे मारने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा हिट कर रही होती है। वो आज अपने हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहने होते हैं, ऐसे उसके हाथ थोड़ा रेड रेड भी हो रहा होता है, उसके हाथ तो चोट भी लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो उस पंचिंग बैग को मारे जा रही होती है, मारे जा रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद थक के रुक जाती है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो मैं रूम में जाती है, उसे पूरे पसीने आए हुए थे। वो रूम में जाने के बाद थोड़ी देर बेड में बैठती है, उसके बाद में जाकर ये वॉशरूम में नहाती है, शावर लेती है, और शावर लेने के बाद में वो अपने रूम में आती है, चेंज करती है, बेड पे बैठ जाती है। तो वो बेड बेड पे ना फ़ोन चला रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। अपनी बहन को फ़ोन करती है, अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है, कैसे कैसे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा बात कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वो करे क्या। कृष्णा ऊपर बैठी होती है, वो अभी वो सारी चीज़ सोचती है कि आखिर में श्री के दिमाग में सारी चीज़ें आई कैसे, और वो उनसे सवाल पूछ क्यों रही है। और उसको भी इतना गुस्सा करके, मैंने पहले भी उन्हें बोला इस बारे में बात ना करने के लिए, पर इतना गुस्सा उन्होंने कभी भी नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया, तो आज तक उसे क्यों कर रही है। वो ऊपर बैठे बैठे ही सारी चीज़ सोच रही थी, वो अपने सर पे हाथ रख लेती है, और धूप पे थोड़ी हो रही होती है तो वो नहीं चाहती है, और हॉल में बैठ जाती है, और वे भी अपने रूम में नहीं जाती, वो जानती थी कि श्री वहीं बैठा रूम में जाएगी तो वापस श्री वो 1000 सवाल पूछेगी अपने, इसलिए कृष्णा बस वहीं बैठे रहते हैं शांति से बिना कुछ बोले हुए, और अपने दिमाग में सारी चीज़ चला रही होती है। या थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, थोड़ा बहुत अजीब सा फील होता है, उसके अंदर बेचैनी सी हो रही होती है। वो वहाँ बैठी होती हूँ, बैठे बैठे इन दोनों को अलग अलग रहते हैं, बहुत टाइम हो चुका था, शाम का टाइम हो जाता है, श्री गाड़ी की तरफ देखती है, इतने में गुस्से में थी कि वो पैसे से बात भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सारे काम खुद कर रही थी जो कैसे करने के लिए बोलती थी। किसी ने गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देता, वो सारी चीज़ सोचते वहीं सब वो सो जाती हैं, और जो श्री होती है वो उधर जाती है तो वो देख कृष्णा वहीं सो हुई है, तो कृष्णा की तरफ देखती है, फिर चेहरे की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर उसे बहुत ज़्यादा मासूमियत दिखाई देती है। वो उसके पास नहीं जाती है, थोड़ी देर के लिए अपने कुछ साइड में रख देती है, उसके पास जाती है, उसके फेस को टच करती है, उसकी फर्ड पे प्रेस करती है और बोलती है कृष्णा प्लीज़ बता दो मज़ा क्या है, तो उसे छुपा रही हूँ, मुझे बता नहीं सकती हूँ क्या मैं तुम्हारे
اتنے بھی قریب نہیں ہوں, کیا میں تمہارے لیے اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے اپنی چیزیں بتا سکو. کرشنا پلیز یار بتا دو نا, مجھے نا بہت درد ہو رہا ہے تم سے زیادہ دور رہ کر کے. پتا نہیں یار تم مجھے کب میں سمجھو گی, کب اپنی تکلیفیں مجھ سے بتایا کرو گی. اور میں نے ایسا کچھ پوچھا بھی نہیں تم سے, تمہارے محمد کے بارے میں تو پوچھا ہے, ایسا میں نے کچھ خاص پوچھا ہو تو میں مان لیتی, تم سے بار بار زبردستی نہیں کرتی پوچھنے کی. لیکن تمہیں نہیں پتا مجھے اس وقت کیسا فیل ہو رہا ہے. جب بھی کوئی تمہارے بارے میں برا بولتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے, اور اب پتہ نہیں کیوں اس کی کہیں بھی بات سے اتنی چبھ رہی ہے نا, بہت چبھ رہی ہے, کیونکہ اس نے تمہارے بارے میں غلط کہا تھا اور مجھ سے کوئی جواب بھی نہیں دے پائی, کیونکہ میں تمہارے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں. بس اس لیے تم پہ غصہ آ رہتا ہوں, تم مجھے کچھ بتاتی ہی نہیں ہو. پلیز سوچنا بتا دو نا, میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بارے میں کوئی کچھ غلط بولے تو ان کو اچھے سے جواب دے سکوں, اور میں انہیں پورے حق سے بول سکوں کہ میری کرشنا فری نہیں ہے, غلط ہو ہی نہیں سکتی. تم نے ایسے کسی کو بنا وجہ کسی کو بھی ہرٹ نہیں کیا ہے, لیکن مجھے کیوں کر رہی ہو, میں نے کیا کر دیا ہے؟ کرشنا پلیز یار مجھے ہرٹ مت کروں. ایسے بول کے ہلکا سا ہلکا کرتی ہے وہیں پہ, اور پھر اس کے چکس پہ کس کرتے وہاں سے چلے جاتے. وہ جانتے تھے کہ اگر کرشنا اٹھ گئی تو پھر ابھی جو غصہ دکھائے وہ سارا شام جائے گا, لیکن کرشنا وہ سو رہی تھی, اسے پتہ نہیں لگتا کہ اسے کیا بولتی ہے. کہ شری جاتی ہے روم میں جہاں وہ پریکٹس کرتی ہے, خود پریکٹس کرنے لگتی ہے. تھوڑی دیر بعد کرشنا کا نیند کھلتا ہے, ٹائم تک دیکھتی ہے, اپنا روم میں جاتی ہے شری کو بولنے کے لیے, لیکن روم میں دیکھتی ہے کہ شری وہاں پہ ہے ہی نہیں. تو وہاں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتی ہے وہ کہاں گئی ہے. تو ہر روم میں دیکھ رہی نہیں, تو وہ دیکھتی ہے کہ شری پریکٹس کرے خود سے, تو کہاں جاتی ہے, پیچھے سے ایک اسمائل کرتی ہے. تو یہ چیز شری دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ میرر رکھا ہوتا ہے, اور میرر میں یہ چیز صاف دکھتی ہے. تو کرشنا سب دیکھ کے سوچتی ہے کہ چلو غصہ تو کر رہی ہیں, بھلے ہی غصے میں, بٹ میری بات تب بھی مان رہی ہیں. یہ سوچ کے وہ خوش ہوتی ہے. وہ شری کے پاس میں جاتی ہے اور بولتی ہے اس طرح مت مارو, خود کو چوٹ لگے گی. تو شری بولتی ہے کیا فرق پڑتا ہے, ویسے بھی درد اس چوٹ سے مجھے اتنا نہیں ہوا جتنا میری اس دل میں نہیں ہوا ہے ابھی. تو کرشنا کچھ نہیں بولتی ہے, وہ بولتی ہے دل کے درد بھر جائیں گے, لیکن یہ ہاتھ کا درد یہ بھرنے میں ٹائم لگے گا. تو شری بولتی ہے اس میں جو ٹائم لگے گا نا, اس سے بہت زیادہ ٹائم اس دل پہ بند پڑنے میں لگے گا. پتہ نہیں کیوں جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں وہی اکثر ہمیں درد دے جاتے ہیں. تو کرشنا بولتی ہے چھکی میں آپ اپنا تو مانتے ہو, اس لیے درد دیتے ہیں نا, فکر مت کرو, وہ آپ کو زیادہ دیر درد میں رہنے نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو وہ بھی اتنا مانتے ہیں, اور وہ بھی آپ کا یہ درد برداشت نہیں کر سکتے. تو شری ہلکی سی اسمائل کرتی اور بولتی شاید, مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے اپنا مانتے بھی ہیں. اگر مانتے ہیں تو اب تک مجھے ترجمہ کر کے وہ مجھے بتا چکے ہوتے, کیا پھر میں ایسا کیا ہے جو وہ مجھے بتا بھی نہیں سکتی. تو کرشنا اس کا ہاتھ چھوڑتی ہے اور بولتی ہے شری پلیز. تو کرشنا بھی یہی بولتی ہے کرشنا پلیز پلیز بتا دو. میں بھی تو آپ پلیز بول رہا ہوں. تو بولتے شری میم کیا کر رہے ہو آپ, کیا پرابلم ہے, میں نے کو بول دیا نا میں نہیں بتا سکتی, بس نہیں بتا سکتی. ایسے بول کے وہاں سے چلے جاتے ہیں, اور شری کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بتا سکتی, ایسا کیا ہے جو تم سے چھپا رہی ہو. وہ بہت پریشان ہونے لگتی ہے, وہ بیٹھ جاتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے. وہ اپنے آنسو کو پوچھتی اور بولتی ہے کرشنا تم جتنا وہ چھپانے کی کوشش کر لو میں جان کے رہوں گی. وہ ایسا بول کے وہاں سے اٹھتی ہے, روم میں جاتے اپنا فیس واش کرتی ہے, اور پھر وہ وہاں بیٹھ جاتی ہے. اسے کچھ سمجھ میں نہیں ہوتا کہ آخر وہ کچھ سے پتہ کیسے کرے, اسے جانے کیسے, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ بیٹھ جاتی ہے. پھر وہ ٹائم ادھر دیکھتی ہے, ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. وہ جاتی ہے کھانا بناتی ہے. تھوڑی دیر بعد کرشنا نیچے آ جاتی ہے, اسے کچن میں دیکھتی, اس کو من کرتا ہے اس کے پاس جا کے بات کرے, پر وہ جانتی ہے کہ وہ جا کے بات کرے گی تو پھر سے وہ جھگڑا ہونے لگے گا. اور کرشنا کو بالکل ہی پسند تھا شری پر چلانا, اس پر جھگڑا کرنا. اس نے وہ جو بھی کیا اس پہ چلنا ہے تھوڑا بہت بھی, کرشنا کو وہ بھی چھڑنے لگا. تو اس کا من کرتا تھا کہ وہ بس ایک بار شری کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے, اور اس سے اپنے ہاتھوں سے بس بول دے I'm sorry, I'm really sorry. میں دونوں کان پکڑ کے دل کرتا اس کو ساری چیزیں کرتا, اس کو دل میں چل رہی ہیں, بٹ پتہ نہیں کیوں وہ اسے کر نہیں پا رہی ہوتی ہے.
وہ جیسے اپنے دل کی بات مان نہیں رہی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے ماننا بات، لیکن پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جو کہہ نہیں رہی تھی. تو شٹ ادھر میں کھانا آتی ہے، ٹیبل پہ لگاتی ہے، ٹیبل پہ کھانا لیتی ہے اور جانے لگتی ہے. تو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، بولتی ہے کھانا کیوں بنایا؟ تو شیو بولتے ہیں کھانے کے لیے، تو چل بیٹے کھا لو. تو کرشنا بولتی ہے میم اگر آپ نہیں کھاؤ گا تو میں نہیں کھاؤں گی. تو شیو بولتی ہے کیوں میں نہیں کھاؤں گی، تم کیوں نہیں کھاؤ گی؟ بولتی ہے آپ اچھے سے جانتے ہو. تو ایسے اپنی نظر نیچے کر لیتے، بولتے ٹھیک ہے. ایسے بول کے شیو بھی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ دونوں بالکل شانت ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. دونوں کے دماغ میں الگ الگ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. شیو بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا کرشنا کی طرف دیکھتی ہے، پھر اپنے نظر دوسری طرف کر لیتی ہے. اور کرشنا وہ ایک بار بھی شیو کی طرف نہیں دیکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شیو غصے میں ایسا تو اس کے پاس دیکھے اس پہ غصہ بھی کر سکتی ہے. کچھ نہیں بولتی، وہ بس کھانا کھا لیتی ہے. تو کھانا کھانے کے بعد وہ وہیں بیٹھے ہوتا ہے. پھر شیو اوپر جاتی ہے، روم میں بیٹھ جاتی ہے، جا کے بیڈ پر لیٹ جاتی ہے اور روم کی ساری لائٹس بند ہوتی ہے. کرشنا بھی کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی روم میں جاتی ہے. وہ روم میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. وہ دو لفافے میں سے بس شیو کو دیکھ رہی تھی. کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں سے چاند کی روشنی ہو رہی تھی اور وہ چاند کی روشنی سیدھا شیو کے فیس پہ گر رہی تھی. اور کرشنا وہ صرف شیو کو دیکھے جا رہی تھی. وہ بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے اب ٹینشن ہونے لگی تھی کہ شیو سے کب تک ناراض رہے گی. وہ ناراض کس کے برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اس کا دل کرتا ہے کہ وہ شیو کے پاس ہے، اسے منا لے، اسے بات کرے، اسے اپنے دل کے سارے باتیں بول دے، اسے ساری چیزیں اچھے سے بتا دے. بٹ پتہ نہیں کیوں وہ سوچتی کہ میں کیا بتاؤں گی، کیسے ایکسپلین کروں گی کہ میں کیا بتاؤں اس سے جب میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہوں. شٹ یار یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے. اس کے حساب سے پرسنل نکال ہوتا ہے، اسے بہت ٹینشن لگتی ہے. ایک تو وہ اسموکنگ بھی کرتی تھی، اسے کافی ٹائم سے اسموکنگ نہیں کی تھی، اور جو اسموکنگ کرتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے، بار بار اسموک کرنے کا من کرتے ہیں. اور اب کے خیر اور یہی من کر رہا تھا کہ اسے بہت دیر تک کنٹرول کرتی ہیں. شی کی آنکھ کھولتی، شی کر جانے تک دیکھتے سوچتی ہیں کہ کب سے بیٹھے بیٹھے مجھے دیکھتی جا رہی ہیں. لیکن اب اس سے کیا ہو رہا ہے الگ لگ رہا ہے، اس کا فیس پہ دکھ جاتا ہے. شری تھوڑا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو ٹینشن میں نہیں ہے، اور شری تو ابھی مان نہیں تھا اس کی بات میں، اسے اگنور کرتی ہے. سوچتی جانے تو ابھی اگر میں اس کے پاس آ کے اسے مناؤں گی تو پھر سوچے گی کہ میں مان گئی ہوں، میرے غصہ بن دیکھے گی اور مجھے پتہ نہیں لگ پائے گا کہ آخر میں چیز مجھے کیا چھپا رہی ہے، ایسا کیا ہے اس کے معمول کے بارے میں جو مجھے پتہ نہیں رہی ہے. تو بیڈ پر لیٹ رہی تھی، کس نے طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. اب آنکھیں بند کرتی ہے، تھوڑی تھوڑی نیچ بالکل چھوٹی چھوٹی کھول کے اندر آتا ہے، دکھنی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹا کھول رکھی اس نے. اور کرشنا تب دیکھ لیتے ہیں، کرشنا ویسے اٹھ جاتی ہے، اس سے اب برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے. وہ کھڑی ہوتی ہے، ٹیرس پہ جاتی ہے، اور ٹیرس پہ جانے کے بعد میں وہ ایک اسموک کا پیکٹ نکالتی ہے، اس میں سے ایک سگریٹ نکالتی ہے اور اسموک کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ بس اپنی اسموک کو بس ایک سپ ہی لیتی ہے. تب تک وہاں پہ شری آ جاتی ہے، اسے دیکھ لیتی ہے کہ کرشنا اسموک کر رہی ہے. وہ کرشنا کے پاس میں آ رہی ہوتی ہے، کرشنا پیچھے ٹرن کرتی ہے، وہ دیکھ لیتی ہے کہ شری ہے. تو اس نے ایک دوسری سپ لی تھی، اس کے منہ میں وہ اسموک رہ گئی تھی، وہ اسموک کو باہر نہیں نکال پا رہی. اسے لگ رہا تھا کہ شری غصہ کرے گی، اور شری کرشنا کو دیکھتی ہے، اس کے بالکل پاس میں جاتی ہے اور بولتی ہے کب تک اس دھوئے کو اپنے اندر رکھو گی، باہر نکالو. تو شری کرشنا اس دھوئے کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کے ہاتھ پہ ابھی بھی سگریٹ ہوتی ہے. تو کرشنا کچھ بھی نہیں بولتی، نہ ہی شری کچھ بول رہی ہوتی ہے. وہ شری اس کے پاس آتی ہے، اسے حق کرتی ہے اور بولتی ہے اب تو سگریٹ چھوڑ دو. تو کرشنا ایسے شری کی بات سنتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اس سگریٹ چھوڑ دیتی ہے، وہ سگریٹ نیچے گر جاتی ہے. کرشنا دیکھتی ہے شری کی طرف، تو شری اس کی طرف دیکھتی ہے، شری اس کے چیکس پر ٹچ کرتی ہے، بولتی ہے کب تک یار ایسا رہے گا، کب تک، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے سب کچھ. ایسا بول کے صرف فیس کی طرف دیکھتے سے فورٹ پر ٹچ کرتے بولتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نہیں بتانا تو ٹھیک ہے مت بتاؤ، لیکن ایسا ناراض مت رہو مجھ سے ہر سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اگر تم ایسا اسموک کرو گے تو تمہارے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں اسموک کرتے ہو. تو کشا بولتے ہیں سوری، آئی نو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے کرنا چھوڑ دیا، بٹ آج بس تھوڑی سی. تو بولتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے، تو وہ ٹینشن ہو گئی ہوگی نا، ایسے تو میں اسموک کیا. بولتے ہیں ہاں ٹینشن میں نے بھی ہے،
तो कृष्णा कुछ नहीं बोलते, अपना सर नीचे कहीं थी। तो श्री बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मैंने टेंशन दिया ना। तो अभी भी श्री कुछ नहीं बोलते, तो कृष्णा कुछ नहीं बोलते हैं। तो श्री कृष्णा की तरफ देखती है, उसका फेस ऊपर करती है, डूबती है, सॉरी ऐसा मतलब दोनों कान पकड़ती है। तो श्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि श्री इस तरह कर रही है। उसके दोनों हाथों साइड में करती हुए बोलती है, हे डोंट से इट, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं कब से बोलने की ट्राई कर रही थी आपको सॉरी, बट पता नहीं बोल नहीं पा रही थी। तो श्री बोलती है हाँ तुम सॉरी बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं सॉरी नहीं बोल पा रही थी, मुझे नहीं बोल पा रही थी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। बोलते अरे क्या हो गया आपको। बोलती क्या हो गया, क्या दोबारा सॉरी बोलना, चलो मुझे सॉरी बोलो। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो कश्यप अपन दो घुटने में बैठ जाती है, अपन दोनों कानों को पकड़ते बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे आपको पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। बोलते हैं पर चिल्लाए ना तो तुम पनिशमेंट मिलेगी। तो कश्यप बोलते ओके बताओ क्या करना है मुझे। बोलती है ऐसे कुछ सोचा नहीं है, एक काम करो सिटअप्स करो। बोलते क्या, तो सिटअप्स करो। बोलते हैं पक्का। बोलते हाँ। तो कृष्ण बोलते ठीक है। तो कृष्ण दोनों पान पकड़ स्टेप्स करने लग जाती है। बस कृष्णा 3 बार स्टेप्स करती है तो श्री बोलते अच्छा बस बहुत हो गया। वो बोलते पक्का, मैं कैसे और कर सकते हैं। तो बोलते हैं रहने दो, नहीं करना, मुझे पता है तुम कितने भी कर लोगी, तो अब चलो बस बहुत हो गया। ऐसा बोलकर उसे हक कर लेते हैं। तो कृष्णा को अच्छा लगता है। शिव की तरफ देखती है, कृष्णा भी उसकी तरफ देखती है, दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है। वो दोनों के एक दूसरे की आंखों में देख लेते हैं, फिर मेरे जो क्लोज आने लगता है और शेर के सामने दोबारा से किस करने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। अब इन दोनों का ऐसा पता नहीं कितने टाइम बाद इन्हें मिले हैं, वो ऐसे से किस कर रहा हूँ। तो उन दोनों किस करने के बाद में शेर थोड़ा पीछे होती है, बोलती है कृष्णा जब भी तुम कंफर्टेबल हो तब बोलती हो, मैं पागल हुआ, मैंने तुम पे प्रेशर डाला। मैंने ये नहीं सोचा कि जब तुम कंफर्टेबल होगी तब मुझे बताओगी ना। अब शायद तुम इतना कंफर्टेबल मेरे साथ नहीं हो कि अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सको। तो श्री बोलती है, सॉरी कृष्णा बोलती है ऐसी बात नहीं है, वो बस ऐसे नहीं बता रही थी, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे सिंपत्ति दो। तो बोलते हैं सिंपत्ति मैं तुम्हें को दूंगी, कतई भी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी सिंपत्ति नहीं देने वाली, मेरे तक मैं जो तुम्हारी लाइफ में फील आएंगे वो बाद में भी रहेंगी। बोलते अच्छा ठीक है, आई थिंक आपको जानना था ना, वो हर चीज़ जानी थी ना। तो बोलते जान तो थी लेकिन तुम नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, तो नहीं आपको कल पता लग जाएगा। तो श्री बोलती अरे अब ये कौन सी बात आ गई, अब कल बताओगी तो बोले। तो बोलते हाँ कल बताऊंगी। तो वेट कर लो। तो बोलते यार ये तो मुझसे नहीं होता है। अब जब भी मुझे को पता था ना कि मैं सरप्राइज देने वाला, तो मुझसे वेट नहीं होता है, मैं बार बार उससे पूछते रहती हूँ और तुम मुझे बताने वाली इतनी बड़ी बात, तुमसे कैसे वेट होगा प्लीज बताओ ना। बोलती है देखो ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ। तो बोलती है हाँ ठीक है अब चलो सही, मुझे बहुत नहीं कर मुझे सोना है। तो कृष्णा स्माइल करती है, उसके फ्रंट पे किस करती है, ठीक है चलो। ऐसा बोल के दोनों रूम में जाते हैं। अब श्री कृष्णा को हक कर देती है, कृष्णा उसे बैग हक करती है और दोनों सो जाते हैं। सो फाइनली इनके सुबह का झगड़ा रात को ख़त्म हो ही गया और अब इन पर पे सब कुछ सूट हो चुका था। और कृष्णा अब श्री को किस तरीके से बताने वाली थी कि उसके मॉम डैड कैसे हैं, उनके बारे में क्या बताने वाली थी। और इससे जो आरवी थी, जो हमारी आराध्या थी और प्रिया, वो तीनों भी जान जाएंगे क्योंकि वो उन तीनों के सामने बताती है। वो ऐसा क्यों करती है, कैसे बताती है, वो सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आई थिंक सो आप लोग को स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है सो प्लीज़ यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तभी करना ऐसा, और नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लग रही है सो प्लीज़ यार कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।